प्रश्नावली 3 चैप्टर 15। कौन से क्वेश्चन पर कल 8वां बता दिया था ना। 9वां नंबर देखो, यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ जो बेलनाकार है उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर हो। फिर से वहीं आया जिस दिन पहला दिन एग्जाम्पल समझाया था ना, हमें कोई भी बड़ा चीज़ दिया है, हमें क्या करना है, उसको पिघलाना है और छोटा छोटा बनाना है। वैसे ही और ऐसे पहले चैप्टर प्रश्नावली 2 में सॉल्व किए, प्रश्नावली 3 में भी सॉल्व किए हैं। एक तार वाला भी मिला था, एक तार था और हमने छड़ था उसको पिघलाकर तार बनाए थे। तो अब क्या दिया है हमें, एक बेलन दिया है। हाँ, लंबी धातु की छड़, वो बेलनाकार है मतलब बेलन ही है, समझो धातु की छड़ है। हमें क्या करना है, इस धातु की छड़ को, ये लो, ये बेलनाकार हुआ धातु की छड़। अब इस धातु की छड़ को हमें क्या करना है, पूरी तरह से पिघलाना है और पिघलाकर क्या बनाना है, शंकु। ये इस तरह से शंकु बनाना है। समझ में आया। तो ये बताना है कि जब ये पिघलेगा तो ऐसे कितने शंकु बन सकता है, जितनी उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जितना भी है वो दिया है। समझ में आया। हमें क्या करना है, सिर्फ इस छड़ को पिघलाना है और पिघलाकर शंकु बनाना है। समझ में आया ना। तो बताओ जितना छड़ का आयतन होगा तो वो किसके बराबर रहेगा। देखो ये हमारा क्या है, छड़, और ये शंकु। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, कई बार तो बताया हूँ। छड़ का आयतन किसके बराबर होगा, जो नया शंकु बनेगा उनके आयतन की। समझ में आया ना। मान लो छड़ का आयतन 10 है, 10 सेंटीमीटर क्यूब, और हम बना रहे हैं शंकु, तो कितना शंकु बनेगा, तो n का गुणा कर दो, पता चल जाएगा कितना शंकु बना रहे हैं। क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना कितना शंकु बनाना है, ये बोला है कि शंकु बनाइए। समझ में आया ना। देखो बेलनाकार छड़ दिए है ना, 9वां, बेलनाकार छड़ की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब r कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। और शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है, ये ऊंचाई बस है ना, या तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई h 2.1 सेंटीमीटर आया। तो अब बताओ यहाँ आप क्या लिखूं, छड़ का आयतन, छड़ का आयतन बराबर क्या होगा, बनाए गए शंकु का या नए बनने वाले शंकु का आयतन होगा ना, बनने वाले शंकु का आयतन। अब कितना शंकु बनेगा ये हमें पता है, क्या दिया है, देखो क्या दिया है, ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं दिया है, कितने शंकु बनाए जा सकते हैं दिया है ना। तो मान लेते हैं n शंकु बनाए जा सकते हैं। हो गया, कितना शंकु बना, n शंकु। तो छड़ का आयतन, छड़ कौन से आकार में है, छड़ कौन से आकार में है, बेलनाकार। तो बेलन का आयतन लगेगा, यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में बेलनाकार। तो बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन बताओ क्या चीज़ है, बेलन का आयतन फॉर्मूला बताओ ना। वाह, ये n गुणित शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा। मान रखो पाई का मान 22/7। देखो r का मान, वाह 3.5। छड़ के लिए देखो ना, छड़ इधर है तो 3.5 का वर्ग। h का मान नहीं, वो तो इसकी है, शंकु का है, वो तो शंकु का है। बेलन की ऊंचाई कहाँ दिया है, देखो तो बेलन का ऊंचाई है,
एच नहीं दिया ना इसमें, अरे शुरुआत में तो दिया है, देखो ना 1 मीटर लंबी लंबाई तो स्टार्टिंग में ही दे दिया है। लंबाई कितना है 1 मीटर, और लंबाई को तो ही ऊंचाई लिखते हैं क्या, तो आया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 मीटर। और ऐसे करो, यहाँ तो ऐसे में दोनों सब कट जाएगा, तो इसको ना जो ये वाला एच है इसको कैपिटल एच कर लो, और इस एच को स्मॉल एच, और ये आर को कैपिटल आर मान लो, ठीक, क्योंकि वैसे में दोनों कॉमन हो जाएगा ना, सेम सेम, तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन किसका है। और पाई तो दोनों में सेम ही रहेगा, इसको नहीं करना। पाई का और कोई रूप ला सकते हो, नहीं आएगा ना। तो 1 मिनट, हमने किसका सुधारा, क्षण का आयतन कैपिटल आर किया ना, क्षण की त्रिज्या इसको क्या किए कैपिटल आर किए, और इसकी ऊंचाई को कैपिटल एच की, ये हो गया ना, सिर्फ कैपिटल बस किए हैं, ध्यान मत देना। चलो इक्वल में, और ये कितना दिया है 1 मीटर दिया है, 1 मीटर दिया है ना, और इसको किस में दिया है सेंटीमीटर, तो मीटर को किस में बदलेंगे, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर चेंज किए, या तो जो मीटर है ना इसको सेंटीमीटर में चेंज करते, या इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते, तो मीटर में चेंज करने के कारण ये और पॉइंट आ जाता, इसलिए सेंटीमीटर में चेंज करते सीधा, हो गया। तो कितना आ गया एच का मान 100 हो गया। अब एन गुणित 1/3 पाई का 22/7, इस पाई का मान रखना ही नहीं चाहिए था, 22/7 गुणित आर का मान देखो इस पर 1 गुणित एच 2.1 हो गया ना। अब देखो 22/7 से 22/7 कट जाएगा ऐसे ही, तो यहाँ से ऐसे ही काट सकते हो, पाई से पाई यहीं से काट देते चलता, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यहीं काट लेना ऊपर से, यहाँ मत लिखना, ठीक। अब रखें 3.5 का स्क्वायर करना है, तो क्या होगा 35 का कर दे सीधा। अब बताओ 35 का स्क्वायर कैसे करते हैं, इसको भी स्टार्टिंग में एक दिन बताया था। इकाई में 5 है, 5 का वर्ग 25, 3 में 1 बढ़ाओ 4 होगा, 4 का वर्ग 1 मिनट, अरे यार कैसे हो रहा है ये, 5 पंचे 3 तिया 9, 5 तिया 15 दूनी 30, 5 2 9 3 12 ना, ठीक तो आया। देखो बता रहा हूँ, इसका है ना एक ट्रिक बताया था स्टार्टिंग में, जिस टाइम हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे। देखो 5 का वर्ग 25 कर दिए, इकाई में 5 है तो, और यहाँ 3 है, 3 में 1 बढ़ाए कितना होगा 4, और इसी 4 का अब इस 3 में गुणा कर दो 1225 आया, कितना आया 1225। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ भी 3.5 होगा, कितना अंक हुआ 1 अंक, और इधर 2 अंक, कितना अंक बाद दशमलव लगेगा 2 अंक। वैसे ही तो करते हैं क्या, ये 35 गुणित 35 करोगे तो कितना आएगा 1225, 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, समझ आया। और इनटू में 100, इधर n, ये कट जाएगा क्या 3 शून्य 0, 3 सत्ते 21 आया, और ये तो कट गया है क्या, पाई कट गया है, कितना बचा n गुणित 0.7 बचा। अब देखो यहाँ 1225, 2 अंक 0 है तो 2 बार 0 लिखे, और 1 2 अंक बाद दशमलव है, तो 1 2 अंक बाद दशमलव यहाँ लगाए, तो दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, तो इसको मिटा सकते हैं, ये लो वही चाया, दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक, तो नीचे में कितना गुणा करोगे 100 का, तो अब भी कट जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना पहले से। क्या बचा इक्वल में n गुणित 0.7, अब n का मान चाहिए तो 1225, अब क्या होगा बताओ जल्दी, बटे में 0.7 आएगा,
तो n का मान और यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हो ना, देखो 3.5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर के कारण ये 35 ही बनता है, तो 35 गुणित 35 भी हो सकता है। इसको और किसी को मीटर में या सेंटीमीटर में दिया है क्या, देखो तो मिलाना तो क्वेश्चन बोल रहा हूँ। यदि एक क्षण की लंबाई 1 मीटर क्षण जो बेलनाकार है उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, पूरा तो सेंटीमीटर में ही दिया है, सिर्फ मीटर बस को दिया था। तो ऐसे करें, यहाँ से आप पॉइंट को काटोगे तो ऊपर में कितना गुणा करूँ, 10 का, तो कितना आया 12 2 5 0 12,250। अरे 1 मिनट, यहाँ देखो नीचे में 0.7 है ना, तो पॉइंट को तो हमने काट दिया, तो ऊपर में 10 का गुणा किया तो नीचे में क्या बचा 7, तो अब 7 से भाग करना पड़ेगा। अभी करें तो n बराबर कितना निकलेगा, काटे 12,250, किससे भाग करोगे 7 से, ये तो 7 एकम 7, कितना बचा 5 2 7 छक्के 48, कितना बचा 4 बचेगा ना, फिर 5 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, अब कितना बचा 3 0, ये तो नहीं आएगा वैसे में, आंसर वैसे में नहीं आएगा ना। कितना दिया बुक में?